चंद्रिका मैया की ओम हरि ओम। विश्वानि देव सवितर दुरितानि पराशुभ यद भद्रं तन्न आशुभं हिरण्यगर्भा समवर्तिताग्रे भूतस्य दाता पत्रे कासीत् सदाधार पृथ्वीं ध्यामुते माय तस्मै देवाय हविषा विदेव। प्रेम से बोलिए चंद्रिका मैया की। आइए भक्तों, विजय कैसेट कंपनी के माध्यम से आप सभी लोग प्रेम के साथ में माँ चंद्रिका देवी के अवतार की कथा एवं महात्म्य को श्रवण करें। इसके पहले आइए माँ चंद्रिका देवी के चरणों में एक गीत श्रवण करें। उसके बाद में माँ चंद्रिका देवी के अवतार की पावन कथा और महात्म्य श्रवण करें। तो मांग लो मुरादे मिल जाएंगी, अरे मांग लो मुरादे मिल जाएंगी अपनी माँ चंद्रिका से। मांग लो मुरादे मिल जाएंगी अपनी माँ चंद्रिका से। माँ चंद्रिका से अपनी माँ चंद्रिका से, माँ चंद्रिका से अपनी माँ चंद्रिका से अपनी माँ
बोलिए चंद्रिका मैया की। आइए भक्तों, कहा जाता है कि त्रेता युग में श्री लक्ष्मण जी के पुत्र श्री चंद्रकेतु जी आदि गंगा गोमती के तट पर विचरण कर रहे थे। उन्होंने रात्रि में यहीं पर विश्राम किया। मेरे बंधुओं, यहाँ पर एक घनघोर जंगल था। तो जंगल था एक भयानक सा, उन्हें डर लगा कुछ उस वन में। जंगल था एक भयानक सा, उन्हें डर लगा कुछ उस वन में। उठ बैठे तब रण चंडिका, उठ बैठे तब रण चंडिका, अरे जाप किया मन ही मन में। मेरे बंधुओं, जो घनघोर जंगल था तो उस जंगल में उन्हें कुछ डर लगा। तब तो वे एकदम उठ बैठे और मन ही मन में माँ चंडिका देवी का जाप किया। और बंधुओं, जैसे ही उन्होंने चंडिका देवी का जाप किया, वैसे ही करते ही ध्यान रण चंडिका, चंद्रिका चांदनी छाई है। शक्तिपीठ, त्रेता युग की यह शक्तिपीठ, चंद्रिका मातु कहलाई है। मेरे बंधुओं, जैसे ही चंद्रकेतु जी महाराज ने माँ चंडिका देवी का जाप किया, वैसे ही एक चंद्रिका सी चांदनी छा गई और एकदम प्रकाश हुआ। प्रकाश होने के बाद उनका सारा डर दूर हो गया। मेरे बंधुओं, कहा जाता है कि तभी से माँ यहाँ पर विराजमान है। एक बात और है भक्तों, द्वापर युग में इसका प्रमाण भी मिलता है। तो आइए इसकी कथा भी श्रवण करें। मेरे बंधुओं, द्वारिकापुरी में मधुसूदन ढिंग, अरे वीर घटोत्कच आया है। द्वारिकापुरी में मधुसूदन ढिंग, अरे वीर घटोत्कच आया है। सुत बरीक था संग में, सुत बरीक था संग में, चरणों में शीश झुकाया है। मेरे बंधुओं, भगवान कन्हैया द्वारिकापुरी में निवास कर रहे थे। उसी समय भीम का बेटा घटोत्कच अपने पुत्र बर्बरीक सहित प्रभु की सभा में आए, चरणों में गिर करके प्रणाम किया। मेरे बंधुओं, प्रभु ने उन दोनों को उठाकर अपने गले से लगा लिया और कहा, घटोत्कच, तुम्हारा कैसे आगमन हुआ? जब प्रभु ने इतना पूछा तो घटोत्कच ने कहा, प्रभु, यह पुत्र आपसे कुछ पूछना चाहता है। भगवान कन्हैया ने कहा, पूछो, क्या पूछना चाहते हो? तब तो बंधुओं बर्बरीक ने कहा, प्रभु, मैं किस देवी की आराधना करूं और वो कहाँ है? कृपा कर इतना मुझे बता दें आप। जब भगवान कन्हैया ने इतना सुना
तो क्या बतलाया उन्होंने? प्रभु ने कहा नारद द्वारा बुलवाई गई 9 दुर्गाएं। प्रभु ने कहा नारद द्वारा बुलवाई गई 9 दुर्गाएं, जा करके वहीं करो पूजा, जा करके करो वहीं पूजा। प्रभु सारी बात को समझाए। मेरे बंधुओं, भगवान ने बर्बरीक को बतलाया कि सर्व तीर्थमयी सागर संगम में नारद के द्वारा बुलाई गई 9 दुर्गाएं निवास करती हैं। तुम वहां जाकर के उनकी आराधना करो। मेरे बंधुओं, ये वही माँ चंद्रिका देवी का तीर्थ है। जुए में हार होने के उपरांत इसी तीर्थ पर पांडवों को बर्बरीक प्रथम बार मिला। उसकी जान पहचान कैसे हुई मेरे बंधुओं, ये कथा हम आपको आगे चल करके सुनाएंगे। पहले इस कथा पर ध्यान दें। आज बर्बरीक चल देता है देवी की आराधना करने के लिए। चल पड़ा बर्बरीक, चला सुहृदय तीर्थ ढींग आवा। चला सुहृदय तीर्थ ढींग आवा, मातु चरण निज शीस झुकावा। माँ के तीर्थ पे जा करके माँ के चरण कमलों में बैठकर माँ की आराधना करने लगा। माँ की आराधना करता है बंधुओं, क्या कहता है कि दे दो भीख मेरी मैया, दे दो भीख मेरी मैया, तेरा मंगता खड़ा कब से। दे दो भीख मेरी मैया, तेरा मंगता खड़ा कब से। दे दो भीख मेरी मैया, तेरा मंगता खड़ा कब
कि तुम्हारे दर पर जिसने जो भी मांगा, जय बार जिसने जो कुछ मांगा उतनी बार तुमने दिया माँ, इसीलिए कि हजारों बार जो मांगा सदा तुमने दिया माता, इसी से द्वार पर आया, इसी से द्वार पर आया, सिवा तेरे कहाँ जाता। दे दो भीख मेरी मैया, तेरा मंगता खड़ा कब से। अरे मैं इस तरह कब तक रोता मैं रहूं मैया। अरे इस तरह से, अरे इस तरह कब तक खड़ा मैं रोता रहूं मैया। अरे अब कर दया मुझ पे, अरे अब कर दया मुझ पे, मुझे भी भीख दे मैया। आज मेरे बंधुओं बर्बरीक तपस्या करता है माँ के चरणों में बैठा हुआ। लिखा है क्या? कहते हैं कि महाघोर तप वाने कीन्हा, मेरे बंधुओं आज जब 9 देवियों ने बर्बरीक की इतनी घनघोर तपस्या देखी तो क्या करती हैं कि महाघोर तप वाने कीन्हा, कोई प्रसन्न माँ दर्शन दीना। मेरे बंधुओं कहते हैं बर्बरीक की पूजा आराधना से प्रसन्न होकर 9 देवियों ने उसे साक्षात दर्शन दिए और ऐसा दुर्लभ बल प्रदान किया जो तीनों लोकों में किसी के पास नहीं था। मेरे बंधुओं माँ का यह मंदिर उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ जिले में ग्राम कठवारा में स्थित है। मेरे बंधुओं इस गांव का नाम कठवारा कैसे पड़ा, आइए थोड़ा सा भाव इसका भी समझें। महाभारत के युद्ध के उपरांत युधिष्ठिर के अश्वमेध यज्ञ के समय अर्जुन सेना सहित अपनी यहाँ पर कटक वास किया। अर्जुन सेना सहित अपनी, अरे यहाँ पर कटक वास किया। पहले था नाम कटकवासा, पहले था नाम कटकवासा, कठवारा नाम अब रख दिया। धर्मराज के यज्ञ के समय अर्जुन की सेना ने यहाँ पर कटकवास किया था, इसलिए पहले इसका नाम था कटकवासा तथा कालांतर में इसका नाम कठवारा हो गया। मेरे बंधुओं देवी पुराण में भी इस शक्तिपीठ का संक्षेप में महात्म्य आया है, जिसमें यह मिलता है कि नैमिष में मां ललिता से चलकर गोमती तट पर कुछ दूर एक सिद्ध पीठ है। तो बंधुओं ये वही स्थान है मां चंद्रिका देवी का। आइए भक्तों,
आओ सुनो अब हम तुम्हें और हाल बताएं आगे का। पता चला लोगों को कैसे पता चला माँ के इस पावन तीरथ का। मेरे बंधुओं, माँ चंद्रिका देवी के इस पावन तीर्थ को लोगों ने जाना कैसे, आइए समझें। लिखा गया है क्या कि ग्राम कठवारा की भैंसें जंगल में चरने जाती थी। ग्राम कठवारा की भैंसें चरने के लिए जंगल की ओर जाया करती थीं। उनका नियम था कि शाम के समय अपने समय पर वो आ जाती थी भैंसें। गांव के दक्षिण और पश्चिम दिशा में एक घनघोर जंगल और गोमती नदी थी। एक दिन गई भैंसें चरने, वह लौट के वापस आई नहीं। सारी भैंसें चरने गईं जंगल की ओर। वो भैंसें लौट करके वापस घर नहीं आईं। लोगों ने बहुत खोज करी परंतु भैंसें नहीं मिली। जब नहीं मिली तो तीसरे दिन सारी भैंसें घर पे वापस अपने आई। डाल सहित कमल के पुष्पमय डाल सहित सींगों में अपने लपेटाई। तीसरे दिन वो सारी भैंसें अपने घर को वापस आईं। उन भैंसों की सींगों में कमल के फूल में डाल सहित बिंधे हुए थे। यह देखकर लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ। आश्चर्य क्यों हुआ? क्योंकि उस समय दूर तक कोई ऐसा सरोवर नहीं था जिसमें कमल होता। मेरे बंधुओं, इन फूलों को देख करके लोगों के मन में जिज्ञासा उत्पन्न हुई कि उक्त सरोवर की खोज की जाए। चल पड़े मेरे बंधुओं। पग चिन्हों पर भैंसों के चल जंगल को साफ कराया है।
के पद चिन्हों पर चलकर आए तो एक जंगल देखा। उस जंगल की कटाई सफाई की गई। तब उस विकराल चंडी वन में लोगों को एक सुंदर सरोवर मिला तो देखा उसमें कमल के फूल खिले हुए हैं। आज मेरे बंधुओं, इस जंगल की कटाई सफाई ग्राम कठवारा के प्रधान व मां चंद्रिका देवी मेला विकास समिति के अध्यक्ष श्री अखिलेश सिंह चौहान के पूर्वजों ने करवाया था। आइए ध्यान दें आगे के चरित्र को। कर ध्यान चंद्रिका माता का, यह आगे कथा बढ़ाते हैं। इस युग में मां चंद्रिका देवी के दर्शन सर्वप्रथम किसको मिले? आइए ध्यान दें। थे जमींदार बेनी सिंह को माता ने दरस दिखाया था। सपने में उन्हें बताया था। मेरे बंधुओं, कहते हैं मां चंद्रिका देवी ने बेनी सिंह को स्वप्न में दर्शन दिए और बताया कि इस पवित्र और सर्व तीर्थमय कुंड के समीप नीम के पेड़ की खोह में मैं विराजमान हूँ। मेरे बंधुओं, तभी से बेनी सिंह ने बनवा कर मठ, बेनी सिंह ने फिर मेला यहाँ लगाया है। बनवा कर मठ बेनी सिंह ने फिर मेला यहाँ लगाया है। तब से मेला लग रहा यहाँ, भक्तों ने दर्शन पाया है। मेरे बंधुओं, जब मां चंद्रिका देवी ने बेनी सिंह को दर्शन दिए, तभी से मां चंद्रिका देवी का ये मेला लगता चला आ रहा है। आने लगते हैं भक्त लोग अमावस्या के एक दिन पहले से। आने लगते हैं भक्त लोग अमावस्या के एक दिन पहले से। श्रृंगार हो अम्बे रानी का, श्रृंगार हो अम्बे रानी का, होती है आरती प्रेम से। प्रत्येक माह की अमावस्या को मेला लगने के एक दिन पहले से भक्त लोग आने लगते हैं। शाम के समय माँ का भव्य श्रृंगार और आरती होती है। दूसरे दिन अमावस्या को लाखों नर नारियों की भीड़ माँ के दरबार में होती है। कुंड के उत्तर दिशा में मेरे बंधुओं मंदिर है एक और बना,
मंदिर है एक और बना सुंदर बड़ा विशाल, अरे थे उसमें विराजमान श्री अंजनी लाल। मेरे बंधुओं, कुंड के पास उत्तर दिशा में पवन पुत्र हनुमान जी का भी मंदिर है, जिसमें हनुमान जी महाराज अपने कंधे पर प्रभु श्री राम और लक्ष्मण को बिठाए तथा अहिरावण को पैरों तले रौंदते हुए दर्शन दे रहे हैं। मेरे बंधुओं, इस मूर्ति की स्थापना लगभग 40 वर्ष पहले करवाई गई थी। माता के मंदिर पर यह मेला लेखों के अनुसार वर्तमान स्वरूप में लगभग 200 वर्ष से और पहले से लगता चला आ रहा है। मेरे बंधुओं, संसार के सब तीर्थ का जल बह करके यहीं पर आता है। संसार के सब तीर्थों का जल बह करके यहीं पर आता है, बह करके यहीं पर आता है। एक यही तीर्थ है सर्वप्रथम, एक यही तीर्थ है सर्वप्रथम, जो देवी माँ का कहलाता है। यह तीर्थ मेरे बंधुओं आदिकाल का है। संसार के समस्त तीर्थ पावन तपस्थली भूमि नैमिष में विराजमान हुए तथा उन सब तीर्थों का जल प्रवाहित होकर के मात्र एक यही सर्वप्रथम तीर्थ है माँ चंद्रिका देवी का, जिसमें आकर के मिल जाता है। यह तीर्थ सर्व तीर्थमय है और इस तीर्थ का महत्व बड़ा ही महान है। मेरे बंधुओं, माँ चंद्रिका देवी की उत्पत्ति और माता का अनुपम महात्म्य अभी तक आपने श्रवण किया। अब आइए तीर्थ सुधनवा कुंड की कथा को श्रवण करें। है तीर्थ सुधनवा कुंड यहाँ, अब इसकी कथा सुनाते हैं। यह सर्व तीर्थ में तीर्थ है, यह सर्व तीर्थ में तीर्थ है, अब इसकी महिमा गाते हैं। मेरे बंधुओं, इस पावन सुधनवा कुंड तीर्थ में स्नान और दान करने से संपूर्ण मानस का कल्याण होता है। विचार करो बंधुओं, स्कंद पुराण के अनुसार लिए युधिष्ठिर पांचों भाई, लिए युधिष्ठिर पांचों भाई, संग द्रौपदी अधिक सुहाई। पुराण के अनुसार जुए में हार होने के पश्चात पांडव लोग सभी तीर्थों का भ्रमण करते हुए इस चंद्रिका देवी के तीर्थ पर भी आए स्नान करने के लिए। मेरे बंधुओं, पांचों पांडवों के साथ द्रौपदी भी थी। पांचों पांडव और द्रौपदी ने माँ को प्रणाम किया। माँ को प्रणाम किया, करी प्रणाम अरु शीस नवायो, करी प्रणाम अरु शीस नवायो, भीमसेन का प्यास सतायो।
पांचों पांडव और द्रौपदी ने मां के दर्शन किए। मार्ग के थके मांदे होने के कारण बैठ गए। पांडव ने अपनी गठरी खोली और प्यास से पीड़ित हो जल की ओर देखा। मेरे बंधुओं, भीमसेन पानी पीने के लिए उस कुंड में प्रवेश किए। तब तक धर्मराज ने देखा। जैसे ही धर्मराज ने देखा, क्या कहा? युधिष्ठिर ने कहा, भीम भैया पहले तुम हाथ पैर धो लो। युधिष्ठिर ने कहा, भीम भैया पहले तुम हाथ पैर धो लो, उसके बाद में जल पीना, उसके बाद में जल पीना, वरना लगेगा दोष तुमको। धर्मराज ने मना किया, भैया भीम पहले जल निकाल कर हाथ पैर धो लो, उसके बाद में जल पीना, अन्यथा तुम्हें दोष लगेगा। मेरे बंधुओं, भीम सेन प्यास से व्याकुल थे। युधिष्ठिर की बात को अनसुनी कर गए। जब अनसुनी कर गए और उन्होंने जल पीने की इच्छा से उस कुंड में प्रवेश किया और हाथ पैर मुख को धोया उसी कुंड में। आइए भक्तों, अपनी बात पर पांडवों की जान पहचान बर्बरीक से कैसे हुई, आइए समझिए। जब भगवान कन्हैया से पूछा था बर्बरीक ने कि प्रभु मैं किस देवी की आराधना करूं, तो भगवान कन्हैया ने बतलाया था कि सर्व तीर्थमयी सागर संगम में नारद के द्वारा बुलाई गई 9 दुर्गाएं निवास करती हैं, तुम वहां जाकर के उनकी आराधना करो। मेरे बंधुओं, आज बर्बरीक तभी से मां चंद्रिका देवी की आराधना में लौलीन रहता था। आज जैसे ही भीम ने उस कुंड में प्रवेश करके उसी कुंड में हाथ पैर मुंह को धोया, बर्बरीक बोल पड़ा। जैसे ही देखा, एकदम बोल पड़ा बर्बरीक। क्या बोला? आज बर्बरीक बोल पड़ा कि घुसे कुंड माही भीम बिचारे, घुसे कुंड माही भीम बिचारे, बर्बरीक यह वचन उचारे। बर्बरीक ने कहा, अरे मूर्ख, तू देवी के कुंड में हाथ पैर धो रहा है और मैं सदा इसी जल से, इस सर्व तीर्थमय जल से नित माँ को स्नान कराता हूँ। इस सर्व तीर्थमय जल से नित माँ को स्नान कराता हूँ। मानता नहीं दूषित करता, रुक तुझको अभी बताता हूँ। बर्बरीक ने कहा, रे मूर्ख, मैं सदा इसी जल से देवी को स्नान कराता हूँ और तुम हाथ पैर धो रहे हो। मेरे बंधुओं, कहने लगा बर्बरीक, जब तुम अज्ञानी हो तो फिर तीर्थों पर क्यों घूम रहे हो। बर्बरीक ने कहा, माँ के इस कुंड से तुम जल्दी से बाहर निकल आओ, नहीं तो। क्या कहा बर्बरीक ने? सिर चकना चूर कर दूंगा भी, पत्थर से मार मार करके, पत्थर से लगा, पत्थरों को उठा करके
करके भीम को लक्ष्य बनाकर फेंकना शुरू कर दिया। जब उसने पत्थर फेंकना शुरू कर दिया तब तो भीम उस कुंड से बाहर आ गए। मेरे बंधुओं, भीम और बर्बरीक दोनों अपनी विशाल भुजाओं से घमासान युद्ध करने लगे। कुछ क्षण में भीमसेन दुर्बल पड़ने लगे मेरे बंधुओं, और उसने क्या किया? उसने फौरन ही भीम को एक हाथ पे अपने उठा लिया। आकाश मार्ग से समुद्र में फेंकने हेतु प्रस्थान किया। बर्बरीक ने भीम को अपने एक हाथ पर उठा लिया और बंधुओं आकाश मार्ग से समुद्र में फेंकने चला। तब तक मार्ग में शिव शंकर ने आकर रोका, उससे तब हाल बताया है। शिव शंकर ने आकर रोका, उससे तब हाल बताया है। कहा ये तुम्हारे पितामह हैं, कहा ये तुम्हारे पितामह हैं, दोनों को गले मिलवाया है। मेरे बंधुओं, मार्ग में भगवान शंकर ने बर्बरीक को रोका और बताया ये तुम्हारे पितामह हैं। मेरे बंधुओं, दोनों को गले मिलवाया। कहने का मतलब यह है कि बर्बरीक ने इसी स्थान पर रहकर विजय ब्राह्मण की साधना करवाई थी तथा स्वयं साधना करके युद्ध और बल में पारंगत हुआ और देवी माँ के द्वारा तीक्ष्ण और अमोघ बाणों को प्राप्त किया, जिसमें से एक बाण का प्रयोग उसने भगवान कन्हैया की आज्ञा से महाभारत प्रारंभ होने से पहले चलाकर दिखाया था। जिस समय पर मेरे बंधुओं उस बाण को चलाया, लिखा है कांपने लगे त्रैलोक और गिरधर का उर घबराया है। उस महावीर की गर्दन पर तब प्रभु ने चक्र चलाया है। जिस समय पर बर्बरीक ने बाण चलाकर दिखाया तो उस समय तीनों लोग कांपने लगे और भगवान कन्हैया का भी हृदय कांपने लगा। तब तो बंधुओं भगवान कन्हैया ने अपने चक्र सुदर्शन से उस बर्बरीक की गर्दन काट दी। मेरे बंधुओं, आज के युग में वही बर्बरीक खाटू वाले श्याम के नाम से पूजे जाते हैं। और बंधुओं, महाभारत में बिना युद्ध किए माँ की कृपा से महाभारत का महावीर कहलाया बर्बरीक। आइए आगे की कथा को ध्यान दें। इस तीरथ के पास में ही एक राजा राज करते थे। इस तीरथ के पास में ही एक राजा राज करते थे। उनका नाम था हंस ध्वज, उनका नाम था हंस ध्वज। दो पुत्र भी उनके थे। मेरे बंधुओं, एक राजा थे जिनका नाम था हंसध्वज। महाभारत के अनुसार राजा हंसध्वज की राजधानी इस तीर्थ के पास में ही थी। मेरे बंधुओं, राजा हंसध्वज के दो पुत्र थे। एक का नाम था
सुरथ और दूसरे का नाम था सुधनवा। मेरे बंधुओं, महाभारत के बाद अश्वमेघ जब पांडव कीना, अश्वमेघ जब पांडव कीना, घोड़ा श्याम छोड़ी तब दीना। हंस ध्वज राजा पुरमाही, हंस ध्वज राजा पुरमाही, घोड़ा गयउ सुनहु शीतलाई। मेरे बंधुओं, युधिष्ठिर के अश्वमेध यज्ञ के घोड़े को यहीं पर रोका गया था और अर्जुन की सेना से युद्ध हुआ। युद्ध में सुधनवा की अनुपस्थिति के कारण उसकी परीक्षा की गई इसी कुंड के पास में। उसे खौलते हुए तेल के कराहे में डाल दिया गया। मेरे बंधुओं, आज सुधनवा कराहे में पड़ा है और माँ से विनती करता है। क्या? माँ से विनती करता है, माँ से विनती करता है कि अम्बे रानी तुम हो कल्याणी, तेरी है सब पे नजरिया है, मेरी भी ले लो खबरिया, मेरी भी ले लो खबरिया। अम्बे रानी तुम हो कल्याणी, तेरी है सब पे नजरिया है, मेरी भी ले लो खबरिया,
करता है माँ से, क्या खता कौन सी हमने की थी, खता कौन सी की थी हमने, सजाए जो माँ पाई मैंने, सजाए जो माँ पाई मैंने, हूँ निर्दोष माँ शरण में आया, गम का मारा हूँ जग का सताया, माँ मुझ पे भी फेरो नजरिया है, मेरी भी ले लो खबरिया। आज मेरे बंधुओं, सुधनवा की प्रार्थना सुन करके अपने सत्य, सुधनवा जो था अपने सत्य और माँ की कृपा से जिंदा उस कराहे से बाहर आ गया। माँ का भक्त था मेरे बंधुओं, सुधनवा माँ का भक्त था, तभी से इसको सुधनवा कुंड के नाम से जाना जाता है और यह अथाह है। आइए भक्तों, आपका समाधान पूरा हुआ और एक मैया जी के चरणों में गीत को श्रवण करें। चलो अब चले अम्बे माँ के भवन, चलो अब चले अम्बे माँ के भवन, चलो थाम ले अपनी, चलो थाम ले अपनी माँ के चरण, चलो अब चले अम्बे माँ के भवन। बड़ी है दयालु माँ शेरा वाली, कभी कोई खाली न जाए सवाली, हो चौखट पे इनकी, हो चौखट पे इनकी जीवन मरण, चलो अब चले अम्बे माँ के भवन। प्रेम से बोलिए चंद्रिका मैया की।